Good evening, students. And today we are going to study a very important topic, that is sentence. You know what is a sentence? वाक्य क्या होता है? आप सबने बहुत से वाक्य सुने हुए हैं. I am a boy. She is going to market. What are you studying? These all are sentences of different kinds. Now first, you will see that sentence has two parts, subject and predicate. Today we will study these two parts only, subject and predicate. This is a very important topic because if you know the subject, if you know the predicate, then you can make correct grammatical sentences. So let's start. So before start, we will have a beautiful song. Okay, just enjoy this song. In the subject, you will find the noun. Predicate tells something about the subject. You find the verb. That's complete sentence. If you can find the subject, if you can find the predicate, is okay. So just now you heard that in subject you will find a noun, in predicate you will find a verb, and if you can find both subject and predicate, then the sentence is complete. So it was a beautiful song. So now here you see subject and predicate. Amy held a pencil. So Amy is the subject and held a pencil is the predicate. Subject माने मुख्य विषय क्या है और predicate क्या है, वो उस विषय के बारे में क्या बता रहा है. ठीक है. जॉनी वॉर अ हैट. जॉनी ने कैट पहनी. तो जॉनी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉर अ हैट हो गया प्रेडिकेट. इसको हिंदी में हम बोलते हैं उद्देश्य और विधेय, है ना. ही लुक्ड हैप्पी. ही लुक्ड हैप्पी. द स्टार इज ब्लू. ही इज होल्डिंग अ स्टार. इसमें आप सब लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत क्लियर है क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट छोटे सेंटेंसेस हैं. ओके. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट, इसको समझ लें पहले. टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. जो बताता है कि कौन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपको सब्जेक्ट को चेक करना है कि सब्जेक्ट क्या है तो आप उसमें एक क्वेश्चन लगा दीजिए हु, ठीक है, या व्हाट. तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सब्जेक्ट की तरफ इशारा. ये दोनों वर्ड सब्जेक्ट ही बताएंगे. ठीक है. जैसे हमने कहा हु आर ईटिंग लंच, द किड्स. व्हाट आर दे ईटिंग, लंच. तो व्हाट आर दे ईटिंग यहाँ पर हमारा वो बन रहा है प्रेडिकेट का हिस्सा. हु का क्वेश्चन क्या है, किड्स. तो ये हमारा सब्जेक्ट है. और व्हाट आर दे ईटिंग, ईटिंग लंच. तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये बताता है प्रेडिकेट. तब आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. किसके बारे में है. सारा प्लेज. हु इज सारा, सारा प्ले. क्या कर रही है सारा, ही प्ले, शी इज प्लेइंग. प्रेडिकेट व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, ग्रेग राइट्स. ग्रेग क्या कर रहा है, ही इज राइटिंग. ठीक. नाउ दीज आर द सेंटेंस. इफ यू जस्ट रीड देम यू विल अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो ये सब्जेक्ट है, ये ट्रेन जा रही है जिसमें मेन इंजन जो है दैट इज द सब्जेक्ट और उसके पीछे जो डब्बे हैं वो प्रेडिकेट है. ओके. टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज. अवर मिस्टर पार्क्स इज अवर प्रिंसिपल. तो मिस्टर पार्क सब्जेक्ट है. ब्लू में जो लिखा है वो सब सब्जेक्ट हैं, जो रेड में है वो प्रेडिकेट्स हैं. मैक्स एंड बेन आर इन थर्ड ग्रेड. द वेटर्स ड्रॉप द ट्रे ऑफ फूड. ओके.
The dogs in our neighbor's yard barked all night. Ali and I studied for our science test. He called his parents after the moon. Okay, all of the kids in the gym laughed. अब देख रहे हैं आप, किसी किसी में सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, किसी किसी में सब्जेक्ट बहुत छोटा है, किसी में दो चीज़ मिलके सब्जेक्ट बन रही है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम जूनियर क्लासेस में हमको बस ये पता रहता है कि सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ये तो हम पता लगा लेते हैं. पर हम कई बार सब्जेक्ट को जब लॉन्ग सेंटेंसेस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगानी है, एग्रीमेंट ऑफ द सेंटेंस बनाना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब्जेक्ट को सीख लें पहले. जैसे मिस्टर पार्क्स, ये सिंगल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें मिस्टर पार्क्स अकेले हैं तो ये सिंपल हो गया. अब मैक्स एंड बेन, ये दो मिलके बना रहे हैं तो ये एक कंपाउंड हो गए. जब दो बड़े बड़े वर्ड्स, पूरे कंप्लीट वर्ड्स मिलते हैं एंड और ये सब लगा के, बिकॉज, तो ये कंपाउंड बन गया. फिर द वेट्रेस, यहाँ पर भी सिंगल है. फिर द डॉग्स इन अवर नेबरहुड यार्ड. अब इसमें डॉग्स तो सब्जेक्ट है लेकिन इसी से सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है ये इन अवर नेबरहुड यार्ड, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा, अकेले डॉग्स लिखने से नहीं हुआ यहाँ पर. अली एंड आई, ये भी दो कंपाउंड है. ही सिंगल है. ऑल ऑफ द किड्स इन द जिम, इसमें देख रहे हैं ये सब्जेक्ट भी हमारा लॉन्ग है, केवल ऑल नहीं होगा सब्जेक्ट, ऑल ऑफ द किड्स इन द जिम, बिकॉज ये एक चीज़ है. अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये पूरे बच्चों की बात कर रहा है जो जिम में है. ठीक, अब इसमें देखो, इज अवर प्रिंसिपल, आर इन थर्ड ग्रेड, ड्रॉप द ट्रे ऑफ फूड, बार्क्ड ऑल नाइट, स्टडीड फॉर अवर साइंस टेस्ट, कॉल्ड हिज पेरेंट्स आफ्टर द मूवी और लाफ्ड. तो कहीं पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट छोटा है, कहीं पे प्रेडिकेट है बड़ा. तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे. अब ये देखो, द स्मॉल ट्री स्वेड इन द विंड, इसमें देखो द स्मॉल ट्री स्वेड इन द विंड, तो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, द स्मॉल ट्री. स्मॉल ट्री हमारा सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है ट्री. ओके, कंप्लीट प्रेडिकेट स्वेड इन द विंड, सिंपल प्रेडिकेट है स्वेड. अब ये क्या है, कंप्लीट सिंपल है ना, इसमें भी आप देखेंगे कंप्लीट सिंपल. तो ये चीज़ें क्या है, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे अभी. ये देखिए ये सेंटेंस, माई डैड स्टीम्स ब्रोकली विथ एस्पैरगस. ठीक है, द पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ऑन द कॉर्नर स्टेज ओपन अंटिल मिडनाइट. अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सिंपल सब्जेक्ट है कि नहीं है, कैसा सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो रहे हैं. तो इन्हीं को समझने के लिए अब हम आगे का जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ें कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट टेल whom और what द सेंटेंस इज अबाउट. यानी वो सारे वर्ड्स जो सब्जेक्ट को बता रहे हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में. जैसे तो द स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट है, द ब्राइट स्टूडेंट, तो ये पूरा सब्जेक्ट में ही आएगा क्योंकि ये नाउन के पहले उसका एडजेक्टिव आ रहा है. ठीक है ना, वन एन अवार्ड. अब हम सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट्स को. सब्जेक्ट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट. किसी किसी में आपको ये कंप्लीट सब्जेक्ट की जगह नाउन फ्रेज मिलेगा. क्या मिलेगा, नाउन फ्रेज. ये भी सब्जेक्ट में आता है, नाउन फ्रेज. तो बेटा इसको आपको जब अच्छे से समझना है कि सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि हमारे प्रेडिकेट्स भी आएंगे, वो भी 3 पार्ट्स में बटे होंगे. सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट. तो ये 3 पार्ट में दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा पोर्शन पे अपना पूरा अच्छे से उसको आपने समझ लिया है और उसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी. देखो 3 टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सिंपल, कंपाउंड और नाउन फ्रेज. इसमें नाउन फ्रेज आ गया. अब सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, इसको सबसे पहले समझना है. सिंपल सब्जेक्ट में क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट होता है. सिंपल सब्जेक्ट होता है, इट्स वन नाउन, उसमें केवल एक पर्सन या एक थिंग होगी या वन वर्ड होगा, है ना. जैसे उन्होंने कहा द डॉग, छोटा सा सब्जेक्ट है, इसमें केवल एक हमारा नाउन है, डॉग, केवल एक नाउन. तो जब एक नाउन होगा, है ना, उसके आसपास एक आध दो शब्द होंगे बस केवल, तो वो हमारा आता है सिंपल सब्जेक्ट. ठीक, जैसे टोनी सैट बाय द फायर, टोनी, तो टोनी अकेला ही है, सिंगुलर है ना, तो सैट बाय द फायर, तो टोनी हमारा यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट है. इसमें आप वर्ब को आइडेंटिफाई, अब आपको कैसे पता लगाना है कि सब्जेक्ट सिंपल है, सब्जेक्ट कंपाउंड है कि सब्जेक्ट नाउन है. इसकी ट्रिक यही है कि सबसे पहले आप वर्ब को पहचानिए. सबसे पहले आप किसको क्या पहचानेंगे,
वर्ब। इसीलिए मैंने अपने पीछे वीडियो में आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वर्ब्स को आप रिलेट करेंगे काम से। तो इसमें काम करने वाला शब्द कौन सा है? सैट, बैठा हुआ, है ना। तो ये क्या काम कर रहा है? टॉनी बैठा हुआ है बाय द फायर। तो हमने पहले रिकॉग्नाइज कर लिया सैट को। अब हमने जब सैट हमने पता लगा लिया, वर्ब पता लगा लिया नंबर 1, तो नंबर 2 हम पूछेंगे कौन बैठा है? हु इज सिटिंग? टॉनी। कौन बैठा है? टॉनी। तो हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल एंड सिंगुलर। कितना आसान है। अगर ये टीम की तरह होता तो हम पूरी टीम को बना लेते सब्जेक्ट। समझ में आया? जैसे द टीम, तो टीम माने एक पूरा समूह ही तो है, वो है तो एक ही सब्जेक्ट। या कमेटी, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन है तो एक, हम एक कमेटी की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कल्चरल कमेटी, तो कौन सी कमेटी? कल्चरल, जिसमें सारे कल्चरल के मेंबर्स होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमको क्या करना है सब्जेक्ट पहचानने के लिए? यस, वर्ब को पहले पकड़ना है। वर्ब जब हमको मिल जाएगा तो हम उसमें हु क्वेश्चन लगाएंगे, अगर हु का आंसर नहीं तो व्हाट लगाएंगे, और हमको उसका आंसर मिल जाएगा तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल सब्जेक्ट। अब आता है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों से मिलके बनता है। कंपाउंड माने 2 चीज़ों से मिलके बनता है ना। जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं कंपाउंड एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज कंपाउंड। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोनाउन होते हैं। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, या उससे ज़्यादा प्रोनाउन होंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा। जैसे देखो इसमें टोनी एंड ल्यूक सैट बाय द फायर। अब फिर से मैंने आपको क्या बोला, इसमें आपको पहले वर्ब को पकड़ना है। वर्ब क्या है? सैट। तो हु इज सिटिंग बाय द फायर? टोनी एंड ल्यूक। तो हमारा ये 2 हो गए सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सा है? कंपाउंड, क्योंकि ये किससे जुड़ के बन रहा है? एंड से, है ना। एंड से, और से, है। जब ये 2 चीज़ें बराबर दोनों तरफ इक्वल है तो वो सब कंपाउंड बन गया। क्लियर हो गया? जैसे टोनी एंड हर ब्रदर। अब नाउन और प्रोनाउन, जरूरी नहीं नाउन नाउन ही हो, नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। टोनी और उसका भाई सैट बाय द फायर। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट आपको समझ में आ गए, सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं तीसरा, नाउन फ्रेज, या हम कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं, है ना। अब कंप्लीट कैसे? नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन माने संज्ञा, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है। ठीक है, तो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन टुगेदर लाइक नाउन दैट प्रोवाइड मोर डिटेल देन सिंगुलर और इवन कंपाउंड सब्जेक्ट। ये सिंगुलर से ज़्यादा, कंपाउंड से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे देखो ये सेंटेंस को देखो, द नेक्स्ट पर्सन टू स्पीक अबाउट आउट ऑफ टर्न विल स्पेंड द आफ्टरनून इन डिटेंशन। अब इसमें वर्ब को देखो, सबसे पहले वर्ब कहाँ है? वर्ब कहाँ है? स्पेंड। क्या है वर्ब? स्पेंड, बिताना, है ना। हिंदी में आप वर्ब को पहचानने के लिए सीधा सीधा उसमें अगर आप देखेंगे कि ना पीछे आ रहा है लगा हुआ ना, तो आप 1 मिनट पहचान जाएंगे कि ये क्रिया है। ठीक है, तो स्पेंड, तो स्पेंड। हु विल स्पेंड द आफ्टरनून इन डिटेंशन? द नेक्स्ट पर्सन टू स्पीक आउट ऑफ टर्न। तो ये हमारा इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा। इसमें केवल सिंगुलर नहीं बता रहा है, प्लूरल नहीं बता रहा है, इसमें पूरा उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये पूरा फ्रेज बन गया, एक पूरा छोटा सा पार्ट ऑफ सेंटेंस बन गया। तो ये हमारा लंबा सेंटेंस हो गया। तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, इसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इसको भी हमने किस ट्रिक से पहचाना? स्पेंड को किया। या आप इसको वैसे भी पढ़ के देखिए, द नेक्स्ट पर्सन टू स्पीक आउट ऑफ टर्न। ये पूरा एक ही वाक्य है, क्योंकि इसमें कहीं भी बीच में वर्ब नहीं आ रहा है ना। तो एक ही व्यक्ति के बारे में पूरी बात हो रही है, विल स्पेंड। तो यहाँ से ये होगा, यहाँ तक होगा हमारा ये सब्जेक्ट। विल स्पेंड से आपका आ जाएगा प्रेडिकेट। क्लियर? तो आई होप आपको सिंपल, कंपाउंड और नाउन फ्रेज तीनों तरह के सब्जेक्ट समझ में आ गए हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रेडिकेट्स की तरफ। प्रेडिकेट्स मैंने जैसे पहले बोला था तीनों इसी तरह के हैं, सिंपल, कंपाउंड और कंप्लीट प्रेडिकेट। अब सिंपल प्रेडिकेट, अब पहले हम कुछ प्रेडिकेट्स के एग्जांपल देखते हैं। व्हेन शी गॉट होम एमी फाउंड हर टॉयज स्कैटर्ड अक्रॉस द रूम। अब देखो वर्ब कहाँ है हमारी? फाउंड। वर्ब कहाँ है? फाउंड। तो फाउंड से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। तो जैसे कि गाने में भी हमने सुना था कि प्रेडिकेट्स आर ऑलवेज स्टार्टिंग विद वर्ब। प्रेडिकेट किससे शुरू होते हैं? वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, तो हम वर्ब के बाद से देखेंगे। तो स्कैटर्ड हर टॉयज, तो उसने देखा कि उसकी सारी टॉयज स्कैटर्ड थी, तो यहाँ से हो गया फाउंड। ठीक है, माई मॉम इंजॉयज कुकिंग एंड फीडिंग अस अवर फेवरेट फूड्स। अब यहाँ वर्ब कौन सी है? इंजॉय। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो गया। ठीक, द कैट स्लेप्ट ऑन द बेड। वर्ब कौन सी है? स्लेप्ट। तो यहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो गया। मार्क वॉज हैप्पी विद हिज गिफ्ट। वॉज हैप्पी से शुरू हो गया, है ना, वर्ब से।
एट द पार्टी जोज गिफ्ट वॉज द बेस्ट। तो आपने देखा प्रेडिकेट्स हैं, तो कोई प्रेडिकेट वर्ब से शुरू हो रहा है, कोई टू बी से। टू बी भी मैंने बताया ना आपको, हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंसेस बनते हैं। अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट क्या क्या होंगे, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले उसमें एक वर्ब होगा, ठीक है, क्रिया होगी कोई ना कोई, जैसे थिंकिंग, सेइंग, डूइंग, फीलिंग, बीइंग, या टू बी वाली भी हो सकती है। टू बी मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से बन रही हो, ठीक है। अगर उसमें कोई वर्ब नहीं है देन द प्रेडिकेट डज नॉट एग्जिस्ट। ये याद रखो कि अगर उसमें कोई वर्ब नहीं है तो वहाँ प्रेडिकेट नहीं है, उस सेंटेंस में प्रेडिकेट नहीं है। इसका फंक्शन क्या है, व्हाट एक्शन द सब्जेक्ट इज कमिटिंग, सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है, यही तो बताता है प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे थिंकिंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सोच रहा है। सेइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेइंग। डूइंग, फीलिंग, बीइंग, है ना। अब देखो बीइंग इज हमारी, ये टू बी वाली आ जाएंगी। टू बी में टू बी इज द मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स, आई हैव टोल्ड यू, एंड ऑल हेल्पिंग वर्ब्स दे कम अंडर बी। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, मस्ट, डू, डज, डिड, हैज, हैव, सब पूरी इसमें वर्ब्स आ जाएंगी। आपको पता है 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं टोटल, ओके। अब देखो टू बी वाली, टू बी क्या है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बताती है। द सब्जेक्ट में नॉट बी डूइंग स्पेसिफिक एक्शन, सिंप्लीफाई द स्टेट ऑफ बीइंग। कई बार क्या कोई एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन वो अपनी स्थिति बता रहा है कि स्थिति में है। जैसे द कैट वॉज स्लीपी, कैट कैसे है, सो रही है, स्लीपी थी, है ना। तो वॉज स्लीपी ये हमारी टू बी वाली वर्ब है ना, तो यहाँ से भी हमारा प्रेडिकेट शुरू होता है। तो या तो वर्ब हो या टू बी हो, दोनों के केस में हमारा प्रेडिकेट बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो हमारा प्रेडिकेट नहीं बनेगा, ओके। अब चाहे देखो प्रेडिकेट लंबा भी हो सकता है, वॉज एन इंटरेस्टिंग बट लॉन्ग स्टोरी अबाउट रिलेशनशिप, तो ये हमारा लॉन्ग सब प्रेडिकेट बन गया ये, ओके। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट। और तीसरी चीज़ जो होती है, एक आपको मैंने बताया वर्ब होना जरूरी है, एक मैंने आपको बताया टू बी होना चाहिए, तीसरी चीज़ ऑब्जेक्ट भी। ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं रिलेटेड होता, जरूरी नहीं हर सब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बता रहा है कि जो एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है। जैसे द माई कैट प्लेड विद द टॉय माउस, तो प्लेड किससे प्ले कर रही है, टॉय माउस से। मॉम रोस्टेड द टर्की, मॉम ने किसको रोस्ट किया, टर्की। टर्की एक प्रकार की बर्ड होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरा फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, SVO, इसको याद रखिए। नेक्स्ट हम आते हैं अब अपने प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट। जैसे सिंपल सब्जेक्ट था ऐसे ही सिंपल प्रेडिकेट है। सिंपल सब्जेक्ट में केवल एक नाउन प्रोनाउन होता था, इसमें केवल एक वर्ब होगी क्योंकि ये वर्ब से शुरू होता है। मॉडिफायर्स नहीं होंगे इसके पीछे लगे हुए। द वर्ब विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट बट देयर मे बी टाइम्स वी ओनली कंसिडर द वर्ब इटसेल्फ। सिंपल प्रेडिकेट, जब हम केवल वर्ब को ही उसका सब्जेक्ट मानते हैं तो हम करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, द बॉय वॉज रनिंग, अब बॉय क्या कर रहा था, वॉज रनिंग, लड़का दौड़ रहा था, ओके। तो अब ये देखिए इसमें केवल सिंपल एक सब प्रेडिकेट है, एक वर्ब है वॉज रनिंग, तो ये हमारा प्रेडिकेट कैसा हो गया, सिंपल प्रेडिकेट। द वर्ब वॉज कंबाइंड विद मेक अप द प्रेडिकेट, वॉज को उससे कंबाइन किया गया। लास्ट नाइट 2 गर्ल्स वर सिंगिंग एट द टैलेंट शो, इसमें भी देखिए लास्ट नाइट 2 गर्ल्स वर सिंगिंग, तो वर सिंगिंग हमारा सिंपल है। इज कुकिंग अवर डिनर, है ना। तो द बुक फेल केवल, इज कुकिंग, वर सिंगिंग, ये सब कैसे हैं, आई मूव्ड, ये छोटे छोटे प्रेडिकेट हैं, ये सिंगल्स वर्ब्स के साथ हैं और ये छोटे छोटे प्रेडिकेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कंपाउंड। कंपाउंड फिर से मैंने आपको बताया 2 से मिलके बनता है कंपाउंड। तो वर्ड कंपाउंड इंडिकेट्स द जॉइनिंग ऑफ 2 आइटम्स, इसमें 2 होंगे, ठीक है। 2 वर्ब्स विद अ कंजंक्शन, 2 वर्ड्स एक कंजंक्शन से यानी जॉइनिंग वर्ड से लगेंगे। कंजंक्शन हमने कल ही पढ़ा है, बट द वर्ब शुड बी डन बाय द सेम सब्जेक्ट और शेयर द सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट हमारा एक ही होगा, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जब कंपाउंड प्रेडिकेट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू मेक अ सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग, ऐड डिटेल्स और कन्वे एडिशनल आइडियाज एंड कंसेप्ट। जब हम एक सेंटेंस में और मीनिंग और उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, तब हम करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट दे जिससे ज्वाइन कर रहे हैं। देखो, द बॉय वॉज रनिंग अराउंड एंड जंपिंग ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स। अब एक लड़का की बात करें तो हमारा सब्जेक्ट है, अब वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ से शुरू हो रहा है, वर्ब से वॉज रनिंग अराउंड, एंड ये कंजंक्शन से जुड़ रहा है, एंड जंपिंग। अब देखो रनिंग एंड जंपिंग दोनों किससे रिलेटेड है, बॉय से, तो ये सब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए।
क्योंकि एंड जो होता है वो दोनों सेम चीज़ होती है, दोनों मतलब इक्वल उसकी होती है। ऑल ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स, तो ये मीनिंग को और ऐड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया। लेकिन ये किससे जुड़ना चाहिए, कोई ना कोई कंजंक्शन से जुड़ना चाहिए। इसमें दो वर्ब्स हो सकती हैं। टू वर्ब्स आर वॉज रनिंग एंड जंपिंग, so the predicate was running around and jumping all over the obstacles. The subject is the boy. Other example देखो, last month my family and I, अब देखो यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट हैं, my family and I, ये दो सब्जेक्ट है ना। moved to, ये moved to Louisiana and made friends, अब देखो यहाँ पर भी दो हो गए, moved and made, दो वर्ब हो गई और किससे जुड़ रही है, कंजंक्शन एंड से। तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट, क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं, द बुक फेल ऑफ द टेबल एंड ब्रोक इट्स स्पाइन। अब इसमें भी आप देख रहे हैं, बुक फेल ऑफ द टेबल एंड, फिर कंजंक्शन से जुड़ रहा है, फेल और ब्रोक, दो वर्ब लगी हुई हैं, फेल और ब्रोक। माई मॉम इज कुकिंग बट हेट्स ऑल द मेस इन्वॉल्व, माई मदर हेट्स, है ना, कुकिंग, दो वर्ब हैं। टू गर्ल्स वर सिंगिंग एंड डांसिंग एट द टैलेंट शो, सिंगिंग एंड डांसिंग, ये दोनों वर्ब हैं। तो ये सब कैसे प्रेडिकेट्स हो गए, कंपाउंड प्रेडिकेट्स। अब आता है लास्ट, कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे कंप्लीट हमारा वो था सब्जेक्ट कि उसमें और भी चीज़ें, यानी कि एक सिंगल के साथ इंफॉर्मेशन के साथ और भी इंफॉर्मेशन होती हैं। द कंप्लीट प्रेडिकेट विल बी द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन द वर्ब एंड ऑल द मॉडिफायर्स, जिसमें वर्ब के साथ सारे मॉडिफायर्स आ रहे हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, जो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में और बता रहे हैं। जबकि सिंपल प्रेडिकेट में क्या था, केवल एक वर्ब होती थी, ठीक। द मॉडिफायर इम्पैक्ट द वर्ब एंड एक्सप्लेन हाउ द वर्ब इज इफेक्टिंग द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो अब इसमें वो मॉडिफायर क्यों ऐड किए जा रहे हैं, ताकि वो ये बताएं कि वर्ब जो है वो कैसे इफेक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को, किसी को भी। जैसे देखो इस सेंटेंस में माई फादर, ये सब्जेक्ट हो गया, बिकेम, यहाँ से वर्ब है हमारी, तो यहाँ से सब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट शुरू होता है। बिकेम वेरी एंग्री व्हेन आई केम होम लेट। अब आप देखो ये इसमें एंड वगैरह नहीं लगा है, तो ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गए, व्हेन आई केम होम लेट। तो यानी पूरा बता रहे हैं कि फादर के ऊपर क्या असर हुआ जब वो घर आए, तो वो बहुत नाराज़ हो गए। व्हेन आई केम, जब मैं घर लेट आया तो मेरे फादर मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। समझ में आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा ये प्रेडिकेट हो गया, इसीलिए ये कंप्लीट प्रेडिकेट इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वर्ब इज बिकेम, वर्ब इसमें बिकेम थी पिछले वाले सेंटेंस में। द एडजेक्टिव एंग्री डिस्क्राइब्स हाउ हिज फीलिंग्स चेंज्ड और बिकेम, एंग्री बता रहा है कि कैसे उसके कैसे फादर जो हो गए। द एडवर्ब वेरी इज शोइंग हाउ एंग्री ही इज, एंड व्हेन आई केम होम लेट एक्सप्लेन व्हाट कॉज्ड द एंगर, और जब मैं घर लेट आया तो क्या चीज़ जो थी, एंगर थी। द कंप्लीट प्रेडिकेट्स इज देयरफॉर बिकेम वेरी एंग्री व्हेन आई केम होम लेट। अब देखो और सेंटेंस एग्जाम्पल दिए हैं। द टाइगर वॉज पेसिंग अप एंड डाउन इन द केज वाइल वेटिंग फॉर इट्स डिनर। तो टाइगर जो था वो अपने उसमें पिंजरे में इधर से उधर टहल रहा था खाने का वेट करते करते। तो पेसिंग अप एंड डाउन इन इट्स केज, वो बहुत घूम रहा था, क्यों, क्या, उसके टाइगर के बारे में ही दुनिया भर की इंफॉर्मेशन और दी जा रही है, तो ये सब प्रेडिकेट में आएगी। माई ब्रदर एंड आई ऑलवेज रेस ईच अदर अप द स्टेयर्स एट बेड टाइम, ये देखो पूरा प्रेडिकेट है ना। व्हेन आई गेट होम आई फिक्स डिनर एंड रिलैक्स इन फ्रंट ऑफ द टीवी। आफ्टर गेटिंग लॉस्ट सूजन डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू रीड मैप्स। तो ये आपने देखा, ये कंप्लीट प्रेडिकेट्स थे। ओके, अब मस्ट क्या जरूरी है, प्रेडिकेट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। प्रेडिकेट आपको कंप्लीट प्रेडिकेट बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको जब भी नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, मैंने आपको संग बताया है कि सब्जेक्ट के संग वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब विद प्लूरल नाउन। इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। करेक्ट टेंस होना चाहिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। एनी प्रपोजिशन, एडवर्ब, ऑब्जेक्टिव, एनी अदर मॉडिफायर टू शो व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, इसको यूज करना है। द टू वर्ब्स जॉइंड विद द कंजंक्शन, और वर्ब्स को हम दो वर्ब्स हैं तो उसको कंजंक्शंस में से ज्वाइन करेंगे। तो आपने देखा कि ये अगर आप क्यों पढ़ें, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है सब्जेक्ट प्रेडिकेट को, फॉर राइटिंग बेटर सेंटेंसेज। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप अच्छे सेंटेंसेज लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे दिया है जो बहुत ही गलत लग रहा है। एट द मूवीज विथ फ्रेंड्स एंड ईटिंग पॉपकॉर्न्स विथ लॉट्स ऑफ बटर एंड सॉल्ट।
लोग आजकल ऐसे स्टेटस डालते हैं, एट द मूवीज विथ फ्रेंड्स एंड ईटिंग पॉपकॉर्न विद लॉट्स ऑफ बटर एंड सॉल्ट है। द रैपिडली अप्रोचिंग ट्रेन ऑन द रिकेटी ट्रैक्स शिवरिंग एज इट राउंडेड द कर्व। तो ये सेंटेंसेस ओके हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं हैं। इसमें एक्शन और टेलिंग अबाउट कर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाइल वी वर एट द मूवीज माई फ्रेंड्स एंड आई वर ईटिंग पॉपकॉर्न विद लॉट्स ऑफ बटर एंड सॉल्ट। तो देखिए हमने क्या किया, पूरा सब्जेक्ट एक कर दिया, वाइल वी वर एट द मूवीज द फ्रेंड्स एंड आई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया है ना, नाउन फ्रेज हो गया। वर ईटिंग पॉपकॉर्न विद लॉट्स ऑफ बटर एंड सॉल्ट, ये हमारा हो गया कंप्लीट प्रेडिकेट। तो हमने दो कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट प्रेडिकेट दो को जोड़ के एक अच्छा सेंटेंस फ्रेम किया। वर ईटिंग है ना, हु कौन खा रहा था, माई फ्रेंड्स एंड आई, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, माई फ्रेंड्स एंड आई। द रैपिडली अप्रोचिंग ट्रेन सर्व्ड ऑन द रिकेटी, इसको कैसे लिख सकते हैं, द रैपिडली अप्रोचिंग ट्रेन शिवर्ड एज इट राउंडेड द कर्व ऑन द रिकेटी ट्रूप्स। तो ये देखिए यहाँ पे द रैपिडली अप्रोचिंग ट्रेन, यहाँ तक हो गया हमारा सब्जेक्ट, शिवर्ड एज इट राउंडेड, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि बेटर सेंटेंसेस लिखने के लिए हमको ये आना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको भी बता दिया है कि सब्जेक्ट है उसको अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो हमने इतना सारा पढ़ा है कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको इसमें बताना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वो कंपाउंड है या कैसा है, ठीक है। एमी एंड आई एंड हर ब्रदर्स वर सिक, ओके, एमी एंड हर ब्रदर्स वर सिक। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको पीछे आपका आंसर बताऊंगी इसको, ठीक है। आई वॉज टोल्ड दैट दिस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। देर आर टू काइंड्स ऑफ वाइन अवेलेबल, red and white. The teacher and assistant told the student and his parents that there would be a quiz next class. आप इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में करके रखिए, जब मैं पीछे आंसर बताऊंगी अब तो आप इसको चेक करिएगा कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं और क्यों गलत हैं। You and your brother go to your room right now. Don't you need to pay for that first? Kevin talked to his teacher and thanked her for her help. I like potatoes. Brian was escorted out of the hospital with his parents. Brian and his siblings were escorted out of the hospital. Okay, अब आपने ये सेंटेंस कर लिए होंगे, अब आप अपने सेंटेंसेस को चेक करिए, ठीक है। पहला सेंटेंस, एमी एंड अ ब्रदर वर सिक। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट एमी एंड हर ब्रदर, यस कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि दो एंड से जुड़ा हुआ है, आपका सही होना चाहिए। और प्रेडिकेट कैसा है हमारा, वर सिक, सिंपल। आई वॉज टोल्ड दैट दिस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट हमने कैसे पता लगाना है, हमें सबसे पहले वर्ब को पकड़ना है। वर्ब है हमारी वॉज, अब क्या बचा सब्जेक्ट आई, तो केवल आई हमारा सिंपल हो गया, बाकी हमारा क्या हो गया, वर टोल्ड दैट दिस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, दैट दिस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हमारा, आई वॉज टोल्ड, टोल्ड, ठीक, वॉज टोल्ड, तो ये कैसा सिंपल है, वॉज टोल्ड तक ही हमारा आएगा सब्जेक्ट है ना, प्रेडिकेट सॉरी। दैट दिस, ये तो फिर एक क्लॉज लग गया पीछे, दैट दिस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ये एक अलग से क्लॉज है, ओके। नेक्स्ट एंड देर आर टू काइंड्स ऑफ वाइन अवेलेबल, रेड और वाइट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, देर आर टू काइंड्स ऑफ वाइन अवेलेबल, ठीक है, टू काइंड्स ऑफ वाइन, यहीं तक हमारा सब्जेक्ट आया तो सिंपल है। और प्रेडिकेट हमारा क्या है, अवेलेबल, ओके, सिंपल है। द टीचर एंड असिस्टेंट टोल्ड द स्टूडेंट एंड हिज पेरेंट्स दैट देयर वुड बी अ क्विज नेक्स्ट क्लास। अब इसमें देखो दो है, एंड से जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट, द टीचर एंड हर असिस्टेंट, एंड से जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड हो गया। टोल्ड द स्टूडेंट एंड, देखो स्टूडेंट एंड द हिज पेरेंट्स, यहाँ भी दो हैं, स्टूडेंट एंड हर पेरेंट्स, ठीक है। दैट देयर वुड बी अ क्विज नर्सरी, तो सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड है, प्रेडिकेट हमारा क्या है, टोल्ड द स्टूडेंट एंड हिज पेरेंट्स दैट देयर वुड बी, इन दिस केस स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर बोथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब। इसको हम कंपाउंड क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये टोल्ड के ऑब्जेक्ट हैं, टोल्ड के ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एंड हिज पेरेंट्स दोनों मिलके एक ही चीज बन रहे हैं। यहाँ पर वर्ब जब दो होंगी तब कंपाउंड होगा, याद रखना। प्रेडिकेट में क्या होगा, जब दो वर्ब होंगी तब कंपाउंड होगा, जब सब्जेक्ट एंड लग के सब्जेक्ट जोड़ रहा है, दोनों में ऑब्जेक्ट है ना, ये दोनों स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों ऑब्जेक्ट हैं, है तो एक ही चीज, तो ये उसके ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए ये सिंपल ही होगा, ओके।
देन नेक्स्ट, यू एंड योर ब्रदर गो टू योर रूम राइट नाउ। इसमें भी आप देख रहे हैं दो हैं, यू एंड योर ब्रदर, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। गो टू योर रूम राइट नाउ, ठीक है, गो टू योर रूम राइट नाउ, गो टू योर रूम राइट नाउ, ये एक सिंपल है, सिंपल प्रेडिकेट है। यू डोंट यू नीड टू पे फॉर दैट फर्स्ट। अब इस सेंटेंस में देखो, विद दिस एंड एनी अदर क्वेश्चन द इजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई इज टू रीअरेंज द वर्ड्स। अब जैसे ये सेंटेंस है, डोंट यू नीड टू पे फॉर दैट फर्स्ट, तो पहले आप इसको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लो। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, डोंट यू नीड को क्या करेंगे, यू डोंट नीड टू पे फॉर दैट फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा हो गया यू। अब आपके पास जब सिंपल आ गया, अब आप 1 मिनट में बता दोगे कि इसका सब्जेक्ट कैसा है, यू है खाली तो सिंपल है, और डोंट नीड केवल सिंपल है, तो दोनों सिंपल थे। केविन टॉक टू अ टीचर एंड थैंक्ड हर फॉर, आप देखो केविन सिंपल सब्जेक्ट है हमारा, टॉक और थैंक दो आ गए वर्ब, तो ये हमारा कौन सा हो गया, यस कंपाउंड हो गया। टॉक टू हिज टीचर एंड थैंक फॉर हर, ठीक, ओके। आई लाइक पोटैटोज, ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आई सिंपल है, लाइक पोटैटोज ये भी सिंपल है, दोनों सिंपल है। ब्रेन वॉज एस्कॉटेड आउट ऑफ हॉस्पिटल विथ हिज पेरेंट्स, तो ब्रायन यहाँ पर सॉरी ब्रायन है, ब्रायन सिंपल है, ठीक है, और वॉज एस्कॉटेड आउट ऑफ द पेरेंट्स, आउट ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट कैसा है, सिंपल है, वॉज एस्कॉटेड आउट। अब ब्रायन एंड हिज सिबलिंग्स, अब यहाँ पर दो हो गए, एंड हिज सिबलिंग्स तो कंपाउंड हो गया, ये एस्कॉटेड आउट है, ये सिंपल है, क्लियर। अब आपको इसमें कुछ चीज़ याद है, किसी में सब्जेक्ट दिया नहीं रहता है, यू सब्जेक्ट हिडन रहता है, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में होता है, जैसे हम लिखते हैं गो आउट, ठीक है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, ये तो वर्ब से ही शुरू होते हैं, लेकिन ये हिडन है, तो आप इसमें जब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इसमें यू सब्जेक्ट हमारा है, सिंपल यू है। आई होप आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस मोर, थैंक यू, and keep subscribing the channel and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.